मित्रों, महंगे से महंगा ओरिजिनल रत्न भी निगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। इसका किसी भी लैब में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑरा स्कैनर और डॉजिंग सिस्टम से ही जाना जा सकता है। इस बात को कहने से पहले मैंने दर्जनों रत्न की सैकड़ों अंगूठियां सैकड़ों कॉम्बिनेशन में पहना है और विशेषज्ञों से इसका प्रभाव चक्रों और ग्रहों और ऑरा पर टेस्ट करवाया है। तो ये आपके जो पैटर्न्स आए थे या स्कैनिंग आई थी, उसको देखते ही मैंने समझा था कि यू हैव नॉलेज इन दिस फील्ड और आपने मतलब जितना भी आज तक किया है तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर मैं रेटिंग करूं आपकी ऑरा की तो इट वुड बी 10 आउट ऑफ 9। अदरवाइज आपकी जो ऑरा है वो परफेक्टली फाइन है और ये रिंग्स पैटर्न का बनना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली तो मैंने जैम टेस्टिंग लैब में भी इस बात की ट्रेनिंग ली है और रत्नों की कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए आज मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ कि रत्न और रत्नों के साथ धातु का धारण किया जाना बहुत ही सावधानी का विषय है। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। मित्रों, आज रत्नों की कटिंग का पैरामीटर पूरी तरीके से बदल चुका है। रत्न कई तरह से तैयार किए जा रहे हैं। कई रत्न तो ऐसे हैं जिन्हें हम ना असली कह पाएंगे ना नकली। धातुओं पर भी मिलावट का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में पुरानी धारणा पर कायम रहना कि इस रत्न को पहनने से ये होता है, इस धातु को पहनने से ये होता है, आज की परिस्थिति में बहुत ही खतरनाक है। ये बात कहने से पहले मैंने दर्जनों प्रकार के रत्नों को दर्जनों प्रकार के कलर शेड में विभिन्न विभिन्न धातुओं में अलग अलग फिंगर्स में पहन के बरसों देखा है और बरसों इस पर विशेषज्ञों की राय ली है, चक्रों और ऑरा पर इसका प्रभाव देखा है। फिर उस विज्ञान को भी मैंने निपुणता से सीखा है। तब आज इस बात को मैं दावे से कह रहा हूँ कि रत्न उचित मात्रा उचित धातु में ही कारगर है, वरना एक लाभ के साथ 3 नुकसान का होना तय है, निश्चित है। अर्थात आज उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रत्नों और उसके गुण धर्म पर नए शोध की आवश्यकता है, नए तरीके से इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। रत्न सभी उपयोगी हैं, पर आपके लिए क्या उपयोगी है, इसे स्कैनर और डॉजिंग से ही जाना जा सकता है और इसकी पुष्टि ऑरा हीलर ही कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम कि रत्न ओरिजिनल हो या उपरत्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। पॉजिटिव रत्न भी तभी कारगर हैं जब उसकी उचित मात्रा उचित धातु हो और वो सही फिंगर में पहना जाए और इसकी पुष्टि ऑरा के रीडर से या चक्रों के जानकार से की जाए। एक और महत्वपूर्ण विषय यहाँ कहना जरूरी है कि लोग रत्नों को भाग्य से ही जोड़ते हैं, जबकि उसका स्वास्थ्य और मन से भी सीधा संबंध है। भाग्य को छोड़ भी दें तो स्वास्थ्य को बेहतर करने या उसे स्थिर रखने के लिए भी रत्नों और धातुओं का धारण किया जाना बहुत सावधानी से किया जाने का विषय है और इसकी पुष्टि स्कैनर और चक्रों के ज्ञाता से अवश्य करनी चाहिए। बहुत से लोग इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। लोग अपने घर पर कैसे रुद्राक्ष की माला से अपने रत्न और गहनों को जांच सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे देखिए और अपने आप को अपने हाथ से ना बिगाड़ें, यही मेरी भावना है। आपको आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।